तो बलजिंदर सिंह जी, क्या आपको भी इस बात से आप सहमत हैं कि ये आंदोलन जो है किसानी से ज़्यादा पंजाबी अस्मिता की लड़ाई बन गया है, या फिर ये नैरेटिव जो है वो चलाया जा रहा है सिर्फ इस आंदोलन को किसी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए? किसने कहा ये डाइवर्ट किया है? पहले तो किसान का धर्म कौन सा धर्म है? यहाँ तो सभी धर्म के हैं। किसान जो अन्न उगाता है, किसानी करता है, वो कोई एक धर्म का थोड़ा किसान है। ये तो सवाल ही गलत है। कौन कर रहा है? आपका सवाल से सहमत नहीं हूँ मैं। नहीं, आप बिल्कुल जो है हमारे सवाल से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं इस पे आपकी राय जानना चाह रहा था कि इस तरह की जो बातें उठ रही हैं वो बातें कहाँ तक सही? कौन उठा रहा है? एक दो चैनल वाले उठा रहे हैं ना। कोई किसान भावुक हो गया, जहाँ किसी से पूछा हो, जहाँ कम आया हो, जहाँ उनको नॉलेज ना हो, जो बोल दिया हो, तो किसी को खालिस्तानी बना दिया, किसी को उग्रवादी बना दिया। यही बात आप मेरे से कहलवाना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे कहलवाना नहीं चाहता। आपका सवाल यहीं से स्टार्ट होता है भाई साहब। इसका आंसर यही है। ठीक है। किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान का धर्म किसानी है। तो सुखदीप सिंह जी, ये खाप पंचायतों का जो डिसीजन है कि अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो है आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है 25 तारीख रात को हम अपना जत्था लेके चले थे हरियाणा से, रतिया नथवान से हम लेके चले थे 30 ट्रॉली। और खट्टर सिंह कह रहे हैं भी हरियाणा का तो किसान आ ही नहीं रहा, हरियाणा का किसान सबसे आगे रहा है। पंजाब के किसान जब आए थे हमारे साथ, हमारा जत्था उनके आगे था। आगे साथ चल के हम यहाँ तक टिकरी बॉर्डर तक आए हैं। टिकरी बॉर्डर भी साथ मिल के आगे जो यहाँ पे खुलवाया है, और अपनी उन्होंने बौछारें लगाई, पैलेट गनें लगाई। एक साथी है हमारा, उसके पैलेट गन का भी लगी, हाथ पे चोट काफ़ी आई। हरियाणा पहले से भी साथ में ही था, अब भी साथ में ही रहेगा। और जो जितने भी लोग पीछे से अभी और प्लान चल रहा है, सारे लोग पीछे से और आएंगे हरियाणा के। तो आपको क्या लगता है कि खाप पंचायतों का ये जो डिसीजन है इस आंदोलन को सपोर्ट करने का, कितनी जो है आंदोलन में इसका जो रोल आप देखते हैं इस फैसले का? बहुत बड़ा रोल है। अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। अच्छे लोग और भी ज़्यादा पीछे से आ रहे हैं जी। तो जो खाप पंचायतों का डिसीजन है उन पे इन्होंने बताया कि जो डिसीजन वो एकदम सही है, और ये जो भाईचारा है ये यहाँ पे बना हुआ है। हरियाणा के किसान भी बहुत हैं, जैसी बात उठ रही है, तो इन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में हैं। एक आज प्रकाश जावड़ेकर मंत्री हैं भाजपा सरकार के, उनका बयान आया है कि जो फसल है वो अब की बार जो बिकी है वो पिछली बार से यानी कि ज़्यादा रेट में बिकी है, और किसानों को MSP भी मिला है। ऐसा उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है, और कह रहे हैं कि मंडियाँ हम आगे भी बंद नहीं करेंगे, MSP मिलता रहेगा। खुद मोदी जी ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मोदी जी कह रहे तो मोदी जी लिख के क्यों दे रहे किसानों को? किसान इस चीज़ को लेकर नाराज़ है, तो मोदी जी किसानों को फ़ायदा किया। जब किसान ने बोला मेरा नुकसान है, तो मोदी जी को कहाँ अच्छा लग रहा है भी मैं उनको फ़ायदा कर रहा हूँ? कौन कहता है MSP मिली हमें? कौन से रेट पे मिला जी? किसान तो क्या बहुत ज़्यादा ख़राब परेशान हुआ है। हमारी खेती खेतों में ख़त्म हुई है, इसलिए कोई किसान 600 रुपये बिकी है मक्की सर 600 रुपये बिकी है। MSP कहाँ है? 1800 रुपये है उसकी, और 600 रुपये बिकी है। कहाँ बिकी है MSP पे? MSP पे फसल कौन सी बिकी है? सिर्फ ये धान है जो ये बिक रहा है। ये भी डर के मारे दे रहे हैं भी आंदोलन बढ़ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए। ये तो जब ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, किसान शांत हो जाएंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद ये MSP बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। 1000 रुपये में धान बिकेगा, 900 में धान बिकेगा। ये तो बातें कहने की, लिख के दें ये चीज़ को, उसमें लिख दें बिल में भी ये आपकी MSP ख़त्म नहीं होगी। दूसरी बात, MSP की तो बात अलग है। जो हमारी फसल खरीदेगा, ये कारपोरेटर को दे रहे हैं, जो कारपोरेटर हमारी फसल खरीदेगा वो हमें उस पर केस नहीं कर सकते, हम उस पर केस नहीं कर सकते। वो चीज़ है जो वो इसमें लिख दें भी जो हमारी फसल खरीदेगा, अगर वो हमें पैसा नहीं देगा हम उस पर केस कर सकें, ये चीज़ लिख के दें। तो जो आश्वासन जो मौखिक रूप से सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उससे किसान जो है वो पूरे तौर पे असहमत है। उनका कहना है कि अगर इतने बड़े बड़े वादे मंत्री कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो जो है लिखकर इन डिमांड्स को किसानों की पूरी कर सके। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का एक बयान आया है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने, और जो कांग्रेस है पंजाब में, उन्होंने इस आंदोलन को इतना जो है सपोर्ट किया है, लोगों को इकट्ठा करने में उन्होंने मदद की है। कल को ये महामारी फैली हुई है कोरोना की, तो उसमें अगर किसी को कोई बीमारी होती है उसका कौन जिम्मेवार होगा, तो ये उन्होंने कहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए कोरोना का जो सरकार दलील दे रही है?
सर आप ये पंजाब सरकार को तो बोल रही है ये सरकार, तो अब बिहार में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, जब कोरोना कहाँ थी? अब किसान 4 महीने से आंदोलन पर बैठा है, किसी किसान को कोरोना से कोई हुआ ही नहीं, मरा ही नहीं, कौन मरा दिखाओ। ये सर प्रशासन जो है ना, ये ड्रामेबाजी हमारी सरकार किसान को दिवाने के लिए कर रही है। ये बोलती है हरियाणा का सरकार जो किसान आया है, पंजाब में तो कांग्रेस ने दबा दिया, तो हरियाणा में कौन थी? हरियाणा में बीजेपी है। राजस्थान से कहाँ गई? यूपी से लोग आ रहे हैं, अब के जम्मू से लोग आ गए हरियाणा में घुसने वाले हैं जी। ये सब सरकार की बहुत अलग अलग जो है गलती कर रही है। किसान को दोबारी किसान दबेगा नहीं, किसान इतना इकट्ठा हो जाएगा कि कुछ दिन में मुझे लगता है कि गांवों से लेडीज आने शुरू हो जाएंगी। किसान को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, किसान 6-6 महीने का राशन तो लेके चला है, साथ में लोग और हमारे घरों से गांवों से पंचायतें आनी शुरू हो गई, राशन पानी और शुरू हो गया। ऐसे यहाँ तो ये ऐसा होगा कि लोग लेके ही इसको जाएंगे। तो कोरोना के बारे में आपने सवाल किया था। जी जी बोलिए। कोरोना होता है, कोरोना के लिए सड़कें खोद दी जाती हैं, कोरोना के लिए पानी की बुछारें की जाती हैं, अथरू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये कोरोना रोकने के लिए हमारे बुलाया था, हम आए थे। हम इतने किसान आए हैं, यहाँ के 13,000 गांव है पंजाब का, 32 संगठन वहाँ से आए। क्यों आए हैं? उनका समर्थन मूल्य सही मिल रहा है तो आए हैं। ये कारण क्यों आए हैं? क्यों आए हैं आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों आए हैं? आप कह रहे हैं ना कोरोना है। नहीं, वो कोरोना सरकार ये कोरोना दलील दे रही है कि महामारी है, अगर इसके लिए महामारी फैलती है तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार की दलीलें दी है, मौखिक की बातें की है ना हमारे में, लिखती में दे दे हमारे को लिखत में दे दे। तो 3 तारीख के लिए हम आए हैं, 3 तारीख हमको क्यों दी गई? सभी सवाल हमारे से मीडिया वाला पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। सभी को पता है कि बीमारी कहाँ है, इसका इलाज किसके पास है। हमारी बीमारी का इलाज होना चाहिए, हम वो करा के जाएंगे। ये बीमार हैं, हम नहीं। अब तो बलविंदर जी ये बताइए कि जब आप पीछे से यहाँ तक आए हैं तो तमाम तरह के बैरिकेड मिले हैं, उनको किस तरीके से तोड़ा गया और सरकार क्या क्या हथकंडे अपना रही है आपको रोकने के लिए? हमने जब से ऐलान किया है पंजाब वालों ने कि हमने दिल्ली जाना है, किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाया है, पूरा पंजाब का किसान इकट्ठा होकर मीटिंग करके हमने ऐलान किया कि 26 तारीख को दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली पहुंचने से ऐलान करने के बाद ये मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खट्टर को, हरियाणा को ये ऐलान कर दिया कि अपने जितने भी बैरीगेट हैं, जितने अपने नाके हैं, उसको सबको सील कर दो। खट्टर सरकार ने पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, यूपी के साथ, जहाँ जहाँ भी कोई उनका बैरियर लगता है, उनका वाटर लगता है, उनको सील कर दिया। हमारे पंजाब के लिए 3 ज़्यादा बड़े मेन हाईवे हैं, उनको उन्होंने पत्थर बड़े बड़े मतलब कि पूरा उन्होंने जगाड़ बैरिगेट लगा के पूरा फोर्स लगा के बंद किया हुआ था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरा फोर्स लगा के बंद किया था, उसके बावजूद आप जो है उनको तोड़ करके बैरिकेड को यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली जो है वो अभी थोड़ा दूर है, हालांकि किसानों का ये दृढ़ निश्चय है कि दिल्ली तो वो जाएंगे ही, लेकिन आगे के जो बैरियर्स हैं और जो सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, जैसे आज चडूनी जी पे इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस लगाया है कि इन्होंने जो है पुलिस ऑफिसर्स पे गाड़ियाँ चढ़ाने की कोशिश करी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऊपर से कोरोना की महामारी का भी सरकार बहाना दे रही है। कोरोना की महामारी कहीं नहीं है। हमारे पास सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों पंजाब से जो किसान हैं ये दिल्ली पहुंचने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारी हज़ारों ही ट्राली, ट्रैक्टर, गाड़ी, जितने भी ट्रक हैं, सारे यहाँ पानीपत टूल पे खड़े हैं। हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे, चाहे वो खड्डे पटवा दें, चाहे वो हाइड्रे लगा दें, चाहे गाड़ियाँ खड़ा दें, चाहे फोर्स लगा दें, चाहे हमारे को पानी मारें, चाहे हमारे को गोली ही क्यों ना मार दें, हम दिल्ली पहुंच के ही रहेंगे, जैसा मर्जी हो। नहीं पहुंचने देंगे तो हम वहीं बैठ जाएंगे 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, हमारा जितना भी सामान लगता है लग जाए। हमारे किसानों की मुख्य मांगी तो ये है, जो हमारा रेट है, हमारा रेट जैसे जीरी का है, कणक का है, किसी भी कोई रेट है हमारी फसल का, जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने, सेंटर ने, पंजाब ने तय किया है, उसको आधा करना चाहते हैं। तो आधा करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अगर हमारे को एकड़ का 40,000 बचता तो 20,000 पे आ जाएंगे हम।
हमारी जो कमाई है वो तो ख़त्म हो जाएगी। व्यापारी लोग आएंगे, मर्जी से खरीदेंगे, 800-900 को गेहूं खरीदेंगे, 1000 को कणक खरीदेंगे, 1000 को जीरी खरीदेंगे, तो क्या हमारे को बचेगा? हम किसान हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई पंजाब में कोई सरकारी फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई अदारा कुछ नहीं है। हम पंजाब किसान के ऊपर डिपेंड है। किसान पंजाब का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व का पेट भरता था। अभी कुछ फसलें दूसरी स्टेट में होने लगी, तो इसकी वजह यह है कि मोदी ने सोच लिया कि पंजाब के किसानों को दबाओ। हमारे को एक पंजाब में नहीं दबाया गया है, हमारी ज़मीन मोदी ने पहले गुजरात में खोली, फिर हमारी ज़मीन यूपी में खोने की कोशिश की, फिर हिमाचल में खोने की। हमारी पंजाबी बोली है, माँ बोली हमारी है, वो हम J&K में अभी पिछले 2-3 महीने पहले बंद कर दी है। हम मोदी से नहीं डरते, हम जो भी मोदी करना चाहेगा उसका हम बदला लेंगे। दिल्ली तो पंजाब से हमारे के लिए 3 घंटे का रास्ता है, ये जाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे तो बच्चे बीबियाँ वो भी आ रहे हैं पीछे, आज नहीं तो कल वो भी पहुंच जाएंगे। हमारे पास 100-200 क्विंटल राशन है, सिलेंडर है, गैस है, पतीले हैं, बर्तन है, पानी है, सब कुछ है। हम सरकार से कोई खाने के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। हम अपना प्रबंध आप करके ले आए हैं, अपनी ट्राली में गद्दे बिस्तरे सब लगा के ले आए हैं। हम पीछे जाने के लिए नहीं आए हैं, हम 15-15 दिन के लिए कपड़े भी लेके आए हैं। 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हम अपना मसला पूरा हल करके रहेंगे। मोदी को हम हरा के ही रहेंगे।